दोस्तों आज हम जानेंगे कि मोटर को हम चेक कैसे करें। फीडबैक मोटर 6 वायर जो होती है, 3 डीसी होती है सेंसर की और 3 एसी होती है रनिंग करने के लिए मोटर को। तो हम जानेंगे मोटर आज चेक कैसे करें अगर नहीं चल रही है। तो फिलहाल मैं इसे लगा दूँ। पहले रेड इसकी ये रही, यहाँ पे स्टार्ट इसके बाद ब्लैक आपकी हो गई कॉमन। कहाँ है ब्लैक पे जॉइंट लगा रखा आपने, ब्लू वाली शोल्डर लाओ। दो शोल्डर नया लाया हो, कौन सा है? वही है। ठीक है, कौन सी थी मिली? कॉमन। ठीक है, ये कॉमन लगा दी। अब कौन सी रह गई? स्टार्टिंग ब्लू वायर तो उसमें है ही नहीं। वो क्या है, ये जॉइंट मार रखे हैं आपने। सर ये जो वाइट है ना, ये ब्लैक बाहर निकाल के होगी थर्मोस्टेट के बाद इन्होंने। ये वाली रनिंग हो गई है ना? हाँ। हाँ सही कह रहे हो। इस पर प्रोटेक्टर लगा है ना, रनिंग वो वाली है। तो ये ठीक है, ये रनिंग पे लगा दी। और स्टार्टिंग ये आपने जोड़ लगा दी किनारे से, इस वजह से कलर अलग आ गया। इधर कौन सी लगी हुई है? बीच वाली कौन सी है? बीच वाली ब्लू ही है। क्या है? और ब्लू कौन सी है इसमें? स्टार्टिंग। ठीक, तीसरी कौन सी रह गई? ये रह गई, ये ऑन करना। ये भी वैसे ही कर रही है, पीसीबी में फॉल्ट है क्या? ला वो देना, क्या नाम है, मीटर दो। सबसे पहले ये चेक करो कि मोटर को एसी मिल रही है नहीं मिल रही है। क्या है? F6 आ गया सर, अब नहीं रही। F6 आ गया ना, मोटर में दिक्कत है। तो ये वाली है रनिंग, फिर से ऑन करना दोबारा। पहले क्या चेक करोगे? पहले चेक करोगे मोटर को जो है लाइन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये तो न्यूट्रल से वायर कनेक्ट है, ठीक है। ये कैपेसिटर से कनेक्ट है, तो फेस लाइन किस पे आएगा? इस वाली वायर पे। ये वायर नॉर्मली कॉइल से जुड़ी हुई होती है। तो इस पे आप देखो, इस पे जब लाइन आएगा तब मोटर चलेगी। यही चेक करना है हमको, लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑन करो यार। क्या हुआ? ऑन नहीं हो रहा, बटन दब रहा है वहाँ से। सेंसर के वो देख लो। इससे मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। डिस्प्ले आनी चाहिए, चाहे सेंसर लगे हो या ना लगे हो। सर वोल्ट चेक कर लो यहाँ पे आ रही है। ट्रांसफार्मर के दोनों तार लगी है, आउट भी लगी हुई है। आउट लगाई कैसे? आउट गलत लगी हुई है यार। क्या है? गलत। पहले का आपने आउट गलत लगाई है, इस वजह से गड़बड़ हो ये गई। दोनों एक ही साइड दे रखे हैं मैंने। कोई बात नहीं, आउट ये देखो ना, ये गलत लगी हुई है आउट। अच्छे से लगाइए, शोल्डर भर के लगाया करो तारे। 100 बार बोला मैंने आपसे। ये कैसे वायर लगाइए? क्या है पहले वायर में शोल्डर भरा करो अच्छे से, उसके बाद लगाया करो। मैं तो बाद में लगाई तेरे। ठीक है, छोड़ो बाद में बताऊँ। ये होगा कि एक वायर इस पे लगेगी तो ये जा रही डायोड के प्लस माइनस पे, एक इस पे लगेगी तो ये जा रहा है डायोड के प्लस माइनस पे। तो 2 वायर ये इस पे लगेंगी और एक इस साइड पे जा रहा है। हाँ, तो यहीं से 2 वायर उठा के उसको दी जाएंगी। आपने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया,
ऐसे नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर, ऐसे ही करेंगे। अब एक काम करता हूँ, ये और ये आपस में जोड़ देता हूँ और इसको यहाँ से उठा कर दे देता हूँ। अभी ये छोटी छोटी बातें तो समझो, समझ लो। अभी रिपेयरिंग नहीं होगी, अभी तो 100 गलतियाँ आपके हाथ से खुद हो जाती हैं। पहले अपने हाथ से करी हुई गलतियाँ पहचानो। पहचानो क्या, गलती हुई ना आपसे पहले। ये हो गया। अब एक जंपर चाहिए मुझे। ये नहीं यार, कोई नॉर्मल एक किताब। हाँ भाई एक बार ना वगैरह आ रहा उसमें पहले से। क्या गुम हो गया सर? कैसे हैं सर? क्या दिक्कत है? ऐसी नज़र रखो। चल गई ना मोटर भी। तो कहाँ दिक्कत थी? आपके कनेक्शन वगैरह से दिक्कत थी। यहाँ उस समय लाइन नहीं आ रही थी ना, मोटर नहीं चल रही है। तो सबसे पहले आप ये देखो, एक वायर मोटर की न्यूट्रल से जुड़ी रहेगी जी। ठीक है, और एक वायर कैपेसिटर से जुड़ी हुई है, ये लगी। थोड़ा क्लोजअप रखना, ठीक है गौरव जी। तो एक कैपेसिटर से जुड़ी होगी। मोटर कब चलेगी? मोटर जब चलेगी जब इस पर लाइन आएगी, यानी फेज। तो ये लाइन चेक करो, चली गई ना ये लाइन फिलहाल। ये मैंने एक पिन कहाँ रख रखी है इस समय? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पे ही रख रखी है मोटर की। लाइन चेक करनी होती है उससे पहले। अभी लाइन नहीं आ रही ना, क्योंकि एरर आ गया। तो मैं फीडबैक की तारें नहीं लगाई है। क्या है? फीडबैक लगा लें ये वाली तारें जी। हाँ ठीक है। पढ़ के बताओ मुझे कौन सी है? ब्राउन कौन सी है? येलो पे है सर। ब्राउन है VCC। ब्राउन? हाँ। ब्राउन VCC। ग्राउंड कौन सी है? ब्लैक। ठीक है छोड़ दो, हो गया। ये वाली वायर होगी एक। ग्राउंड सर साइडों की मैं देख लेता हूँ ऐसी कौन सी ग्राउंड। ये होगी शायद। ग्राउंड ये वाली है। 5 वोल्ट कौन सी होगी? 5 ये होगी। और एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड साइड की होगी। येलो वोल्ट आउट है, फीडबैक यानी। ये देखो ये कैसी तार है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप काम करोगे आप तरीके से ही करोगे, ठीक है। मुझे ये ऐसी वायर नहीं चाहिए। पहले से कैसा पीसीबी आया है, कैसे तार लगी है, उससे मतलब नहीं है। आप काम कर रहे हो तो अब काम आपके तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इस पर कुछ टेप लगा दो मोटर पे। जी। टेप पड़ी है यहाँ पे, इसको कुछ लगा दे, थोड़ा सा लगा दो इसको। ऑन करो पहला। तो ये देखो फिलहाल मोटर नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना अभी। जब चलेगी चलेगी जब लाइन आएगा यहाँ। वो देखो आ गया ना। जी। अभी 150 वोल्ट आ रही है, तो एक मीडियम स्पीड में है। क्या है? यही वोल्टेज बढ़ती रहेगी, स्पीड मोटर की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। जी। ठीक है ना। और यहाँ देखो, अब देखो ये जो लाइन है ये कहाँ से आता है? ये लाइन जो है ना, जी। ये लाइन दरअसल इस समय फ्यूज से नहीं जुड़ा है। एरर आ रहा है अभी। क्यों आ रहा है? कनेक्शन सही लगाए हैं? ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड VCC। ठीक है यार, सही लगाया। ग्राउंड
ब्राउन है ना DCC जी। ठीक लगाए हैं 5 बार। ब्लैक ग्राउंड ये 4 कुछ आ रही है, ये भी 5 जैसी दिखा रहा है। ठीक है, कनेक्शन सही है, मोटर गड़बड़ होगी। सेंसर और किसी में भी दिक्कत है, कुछ और भी है अभी। देखो यहाँ वोल्टेज ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है? यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है। हैं? 14 वोल्ट। अब आ रही है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट भी आ रही है। देखना ऑन करके, ऑन नहीं हुआ। कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑन नहीं हो रहा, दिक्कत है इसमें। ऐसे समय वोल्ट भी आते हैं। और किसी भी नहीं है मोटर वाला, यही वाली फीडबैक वाला। मैं क्लास तो करते हैं तो बाद में दे देंगे। हो गया। ये लाइन जो यहाँ आ रहा है, जी। ये फ्यूज से नहीं आ रहा है। ये लाइन दरअसल आ रहा है, ये जो आईसी लगी है ना यहाँ पे, एक मोटर ड्राइवर आईसी लगी हुई है। जी। क्या है? मोटर एक ड्राइवर आईसी लगी हुई है, ये लगी हुई जी। है। ये इससे आ रहा है लाइन। कहाँ से? ये इस पिन से आ रहा है। जी। और इस पिन से आ रहा है कैसे? क्योंकि जो लाइन है वो इस पिन पे मौजूद है। जी। ये आ रहा, ये मौजूद है ना। जी। तो क्या है, ये जो आईसी है ये यहाँ पे वोल्टेज पास कर रही है, मोटर को वोल्टेज पास भी कर रही है और रेगुलेट भी कर रही है। जैसे वो बोर्ड में लगा होता है ना, जी। जी। जितना आप घुमाते हो जी। उतनी ही ज़्यादा फैन को वोल्टेज पहुँचती है। वो काम ये कर रहा है यहाँ पे। ये रेगुलेटर है इस समय मोटर का, जी। ये करंट उतना ही भेजेगा जितना मेन आईसी बोलेगी। जी। तो यहीं से स्पीड कम ज़्यादा हो रही है इसी के ज़रिए। तो करंट को यहाँ पे रोक रखा है, फ्यूज़ वाले करंट को। ये आ रहा है इस समय, जी। इधर देखो मीटर में। और जब यही लाइन इस तरफ आएगा तब मोटर चलेगी। अगर ये लाइन मैं दे दूं इसको, ये देखो चल गई ना मोटर। जी। कैसे क्यों चल गई? क्योंकि जो लाइन मेन आईसी देती है ना इसको, जी। वो लाइन मैंने डायरेक्ट लगा दी। तो ये आईसी इस समय क्या काम कर रही है? स्विच का। ये स्विच कर रही है मोटर को, रेगुलेट भी कर रही है, स्पीड भी कम ज़्यादा कर रही है। तो ये आईसी क्या कर रही है, ये जो पिन है ना ये वाली और ये वाली, ये ट्रैक की पिन है। काय की? ट्रैक। सर जी आईसी क्या वोल्ट से काम करेगी अब? अभी बता रहा हूँ। वो काम क्या मेरा? पहले मोटर चलाने के लिए ये आपकी मोटर है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? एक तो न्यूट्रल चाहिए, है ना। एक इसको क्या चाहिए? स्टार्टिंग। किससे? कैपेसिटर से, कैप से, है ना। तो ये तो ऑलवेज कनेक्ट ही रहता है। जी। मोटर कब चलेगी? जब इसको लाइन मिलेगी। तो मोटर को लाइन देने के लिए पहले क्या लगा होता था? पहले एक ट्रैक लगा हुआ होता था 3 पिन का। कितने पिन का? ये ट्रांजिस्टर की तरह होता है देखने में, कई बार रेगुलेटर की तरह होता है देखने में। अभी मैं किसी पीसीबी में आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। जी। आपके सामने आएगा, TR लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ट्रैक 3 पिन का होता है। और जिस पिन से ये मोटर जुड़ी है इसे मान लो टर्मिनल 2 बोलते हैं, और एक पिन जो है उसे टर्मिनल 1 बोलते हैं। तो टर्मिनल 1 पर लाइन आ रही होगी ऑलवेज। 220। क्यों? क्योंकि फ्यूज से कनेक्ट होगी एक पिन। क्या होगी? तो ट्रैक क्या कर रहा है, इस करंट को इधर पास भी करेगा जी। और उतना ही पास करेगा जितना की ज़रूरत है। वो कैसे करेगा सर? वो अभी बताता हूँ। तो ये करंट को उस तरफ पास कब करेगा? ये जब पास करेगा जब तीसरी पिन जो होती है इसकी गेट होती है। क्या होती है?
तो गेट क्या होती है तीसरी गेट। पिन? गेट। तो गेट पर जब फीडबैक आएगी, क्या आएगी? फीडबैक। फीडबैक जब गेट पे आएगी तो फीडबैक के जरिए गेट क्लोज होगा। अब कितना क्लोज होगा ये फीडबैक पे डिपेंड करता है। फीडबैक कहाँ से आएगी सबको? ये फीडबैक आएगी आपकी कपलर से। किससे? ऑक्टोकपलर। ऑक्टोकपलर से। तो दो पार्ट्स लगे हुए होते हैं मोटर को रन कराने के लिए। एक ट्रैक जो उसको करंट पास भी करता है और रेगुलेट भी करता है। जी। और कब करेगा? जब करेगा जब उसकी गेट पर फीडबैक आएगी। और ये फीडबैक कपलर से आती है 4 नंबर से। किससे? 4 नंबर होती है ना ऑक्टोकपलर feedback। कौन सा है आपके इसमें? और सर इसमें नहीं है ना, पहले मैं बोल रहा हूँ, पूरी बातें ध्यान से समझो कि सबसे पहले एक ट्रैक लगा आता था जी। 3 पिन का, और एक लगा हुआ होता था साथ में कपलर। यस सर। तो गेट पे जब ट्रैक के फीडबैक मिलती थी तब ट्रैक काम करता है। तो इधर वाले करंट को इस तरफ पास करता है। जी। फिलहाल जो ये जो ट्रैक है जी। और ये वाली जो कपलर है, ये दोनों इसी के अंदर इनबिल्ट है। क्या है? इसी के अंदर दोनों इसी के अंदर इनबिल्ट है। जी। तो ये एक ड्राइवर आईसी कंबाइन पार्ट्स है। क्या है? एक कंबाइन पार्ट्स लगा के आने लगा बाद में। तो आपके सामने या तो सर्किट आएगा एक ट्रैक वाला और साथ में लगा होगा एक कपलर। तो कपलर सर, क्यों लगा कपलर होगा? वैसे भी- कपलर लगा होगा ट्रैक को फीडबैक देने के लिए, और ट्रैक लगा होगा लाइन को दूसरी तरफ मोटर की तरफ पास करने के लिए। यस सर। ठीक है? या तो इन दोनों, अगर ये दोनों पार्ट्स नहीं होंगे तो आपके सामने ये वाली आईसी आएगी। जी। ठीक है ना? जी। नॉर्मली ASQ 22-23 नंबर होता है इसका। क्या होता है? AQH। इसमें AQH कोडिंग थोड़ा इधर उधर होती है आईसीओ में, पर मेन नंबर जो है इसका 2223 है। क्या है? 2223 ये आती है 7 पिन होती है। कितने? 7। फिलहाल क्या नंबर है इसका? AQH। ये आपको पार्ट्स में लिख के दी जाती है। जो पार्ट्स आपको हमेशा रखने हैं ना अपने पास, जी। उसमें आईसी लिख के दी जाती है आपको। जी। ये मिल भी जाएगी आपको। ठीक है? हर पीस में लगेगी सर। हर पीसीबी नहीं, जिसमें आती है लगी हुई उसमें लगेगी। फिलहाल जिनमें ये वाली आईसी लगी है, जी। नॉर्मली ये आईसी 80% सभी में लगा लोगे। सब में का मतलब क्या है? जिनमें ये ट्रैक और कपलर की जगह आईसी IC लगी हुई आए जी। तो वही ये आईसी होगी। क्या होगी? 80%। 20% हो सकता है कोई और लगी हो। सर मैं पूछने जा रहा, जैसे ऑटो कपलर से वो आएगी फीडबैक, ऑटो कपलर पे भी तो पीछे से कहीं से आ रही होगी। हाँ, तो वो तो अभी आराम आराम समझोगे ना। एकदम भागने क्यों लगते हो एकदम से? पहले यहीं पे तो रख के समझ लो अच्छे से। जी। तो ये चैन है। क्या है? चैन। पहले भी चैन में क्लासे करी है ना। जी। तो चैन में पहला पार्ट है मोटर, जी। जिसको आपको रन कराना है। वो कब रन करेगा? जब उसको लाइन मिलेगा। लाइन देने के लिए क्या लगा होता है? लाइन देने के लिए एक ट्रैक लगा हुआ होता है, जिसकी एक पिन होती है टर्मिनल 1, एक टर्मिनल 2, जो मोटर और लाइन से जुड़ी हुई होती है। जी। और तीसरी पिन होती है गेट। जब गेट पे फीडबैक आती है तो ट्रैक टर्मिनल 1 पे आने वाली 220 वोल्ट एसी को दूसरी तरफ पास कर देता है। अभी पास कर रहा था ना, प्रैक्टिकली दिखाया ना। जी। तो ये जो दो पिनें हैं ये ट्रैक की पिनें मानो। क्या है? ये वाली जी। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 2। क्यों? ट्रैक अंदर ही लगा हुआ है। जी। कहाँ लगा? अंदर। हाँ। और गेट पे गेट देने के लिए कपलर लगा हुआ होता है। जी। कपलर फीडबैक कब देता है? कपलर फीडबैक जब देता है जब कपलर खुद एक तो ऑपरेट होता है, उसको एक वोल्टेज चाहिए ऑपरेट होने के लिए। जी। तो पीसीबी के अंदर कपलर पे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट आती है। कितनी? 5 या 12 वोल्ट। कहाँ से आएगी ये सवाल पूछोगे? जी। हाँ? जी। पहले भी 100 बार ये बातों को रिपीट करा है। सप्लाई वहीं से आएगी जहाँ बनती है। तो जहाँ 5 बनती है वहीं से आएगी, जहाँ 12 बनती है तो वहाँ से आएगी। तो दो में से कोई एक सप्लाई आ रही होगी। ठीक है? चेक करके भी दिखाता हूँ। ये रख ली ग्राउंड रेगुलेटर पे। ठीक है? इधर तो हमने चेक कर लिया, इधर क्या होगा? एसी पास होगी इस तरफ। और ये क्या है? ट्रैक की पिने हैं। क्या है? जी। ट्रैक की। ये दोनों ट्रैक की पिन है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। और गेट कहाँ है? गेट आईसी के अंदर है। अंदर। कहाँ है? अंदर। हाँ। अब यहाँ पिने देखो ध्यान से, इधर देखो फैजान, ये पिन खाली है इसकी। क्या है? खाली। क्योंकि ये किसी ट्रैक से जुड़ी नहीं है। जी। रीच वाली। और इसके बाद वाली पिन वर्किंग में है। ये जा रहा है, इसका ट्रैक जा रहा है ना।
लेकिन ये दो पिन है ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो कितने पॉइंट बने? एक और एक, दो ही तो बने। जी। क्या है दो। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ देखो, पहले हम ट्रैक की तरफ देखते हैं। ट्रैक की तरफ एक पिन खाली है, जी। NC, क्या NC ये है ना खाली। जी। तो एक है क्या? टर्मिनल 1 और एक क्या है? टर्मिनल 2। एक फ्यूज से जुड़ी हुई है पिन और एक मोटर से, है ना। जी। काम क्या है? ये IC इस फेस को इस तरफ पास करेगी। कब? जब इस तरफ इसको सप्लाई और ड्राइव मिलेगी। क्या मिलेगी? ड्राइव। तो इस तरफ हम क्या देख रहे हैं? एक पिन खाली है जी। और एक पिन वर्किंग में है। क्या है? वर्किंग। और दो पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। तो कितने पॉइंट बने? दो ही तो बने इस तरफ। तो दो में से एक पिन जो है इसकी सप्लाई है 5 या 12 आ रही होगी। जी। कितनी? 5 या 12। 5 या 12। कहाँ से आएगी? जहाँ बन रही है वहीं से आएगी। जी। IC से पहले ये देख लो इस पे आ कितनी रही है। क्या है? फिलहाल इस पे अभी दोनों पे ना लगभग सेम वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, हमें कंफर्म करना होगा सप्लाई कौन सी है। या तो आप बंद करके बीप कराओ सप्लाइयों से, जी। या यहीं से समझ लो। 4.3 कितना? 4.3 थोड़ा और कम करते हैं इसको अच्छे समझने के लिए। 4.3 और दूसरी वाली 4.3। बिल्कुल सेम वोल्टेज आ रही है। क्या हो रहा है? सेम। ऐसा क्यों हो रहा? बिल्कुल डिट्टो वोल्टेज आ रही है दोनों पे। नहीं, एक पे 4.3 आ रही है और एक पे सही तो है, दोनों पे सेम वोल्टेज आ रही है। क्या हो रहा? सेम। क्यों आ रही है? फिलहाल वर्क में मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ इस IC का। क्या है? ये IC है, ठीक है। इधर 3 पिन है। कितनी? 3। एक खाली है जी। और एक टर्मिनल 1 है और एक टर्मिनल 2 है। दरअसल इधर डायोड लगे हुए हैं जी। और इधर क्या है? इधर कपलर है। क्या है? कपलर। 4 पिन है ना यहाँ पे। जी। एक खाली है, जी। एक वर्किंग में है और दो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ कपलर की 1 और 2 नंबर है। क्या है? कपलर की 1 और 2 नंबर। जिस पर सप्लाई आ रही है वो कपलर की 1 नंबर है जी। और जिस पर ड्राइव आएगी वो कपलर की 2 दो। नंबर। तो यहाँ कपलर लगा हुआ है। कपलर की 1-2 नंबर पे क्या लगा होता है? डायोड। LED डायोड। मालूम है ना। जी। गेट यहाँ है। कहाँ है? जी। यहाँ है गेट। तो जब यहाँ पे LED ग्लो करेगी अंदर जी। तो ये गेट जो है क्लोज होगा और ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो इंटरनली ये वर्किंग है इसकी। तो यहाँ क्या है? कपलर की 1 और 2 नंबर पिन है। क्या है? 1 और 2 नंबर पिन। तो अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि मेन सप्लाई वाली कौन सी है। मैं पता कर सकता हूँ, मैं आपकी नज़र से बता रहा हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, मैं ऐसी प्रिंट देख के बता दूंगा कौन सी सप्लाई है। फिलहाल आप 5 आ रही है ना, तो 5 से बीप कराओगे। मैंने क्या कहा? 5 वहीं से आएगी जहाँ से बनेगी। नहीं बोल रही? पाँच वोल्ट वाली ये वाली पिन है, ये वाली। अब आप कह सकते हो कि बीप तो आ नहीं रही है ना, पर इस पर रीडिंग आ रही है 200 की। कितने? 200। दरअसल इस पे ना एक रजिस्टर इन्होंने लगा रखी होगी 200 ओम की। लगा भी देते हैं कई बार, ट्रेस करें। ये लगी 221, 220 ओम की लगी है। कितने? 220। ये लगी। तो 5 इसके इस तरफ आ रही होगी, आ रही है ना। जी। तो क्या करा है, यहाँ पे सप्लाई देने के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल कर लिया है 220 ओम। कितनी? 220। और ये 220 ओम 5 वोल्ट से आ रही है 78.5 से। ठीक है ना, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो हमारी एक ये वाली जो है ये 1 नंबर मानी गई। कौन सी? जिस पर सप्लाई आ रही है। 2 नंबर कौन सी हुई? ये दोनों पिनें जो आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या है? तो ये IC कब इस करंट को उस तरफ पास करेगी? जब इधर से सप्लाई मिलेगी और ड्राइव मिलेगी। क्या मिलेगी? ड्राइव अभी आ नहीं रही है। क्या हो रहा है? आपको रिले में एक बात बताई थी, ग्राउंड नहीं आती रिले पे तो क्या होता है? दोनों पिन पे क्या दिखाता है? 12 13 थोड़े ना होता है, सेम वोल्टेज दिखाता है। क्या होता है? सेम। क्यों? क्योंकि ग्राउंड आ नहीं रही है, वोल्टेज कॉइल से घूम जाती है। ऐसे ही इस समय यहाँ पे दोनों पिन पे सेम वोल्टेज क्यों आ रही है? ये तो चलो सप्लाई है ना 5 वोल्ट, पर इस पे क्या नाम है, इस पे लगभग सेम वोल्टेज क्यों आ रही थी? क्योंकि ड्राइव नहीं आ रही थी। क्या नहीं हो रहा था?
तो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है ना, तो जब इधर ड्राइव नहीं आएगी तो डायोड से होता हुआ करंट दूसरी तरफ भी आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही होगा। यहाँ अगर ग्राउंड नहीं मिलेगी इसको, ड्राइव जो आती है ग्राउंड के रूप में आती है, काय में ग्राउंड के रूप अगर वो ग्राउंड नहीं आएगी तो दोनों ही पिन पे लगभग सेम वोल्टेज दिखाएगा। क्या होगा, ऑन करो उसे। अभी कितनी आ रही है देखो, 4.3, ठीक है। अभी क्योंकि ग्राउंड नहीं आ रही, देखो जिस समय ग्राउंड आएगी ये वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऑन करो इसे, 4.1 हो गई। क्या हो गई, मोटर चलते ही क्या हुआ, 4.1। तो मतलब अब ड्राइव आ गई। अब इस पे 4.1 आ रही है और दूसरे पे 5 आ रही है। देखा, अब फर्क आ गया ना। जी। अब पहले क्या दिखा रहा था, 4.3 4.3। क्यों, क्योंकि यहाँ ड्राइव नहीं आ रही थी। देखो फिर 4.3 हो गया, क्यों, ड्राइव चली गई। क्या हुआ, ड्राइव चली गई। हाँ। तो ये जो आईसी है ये इस करंट को, यहाँ वाले 220 को उस तरफ जब पास करेगी, जब इस तरफ इसको सप्लाई मिलेगी और ड्राइव मिलेगी। ड्राइव ग्राउंड में आती है, काय में, ग्राउंड। अब ये ड्राइव कहाँ से आ रही है, ये 2003 से आ रही होगी। ट्रेस करो, देखो ये ड्राइव यहाँ आप ट्रेस करोगे, ट्रांजिस्टर से आ रही है। एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है, क्या कर रखा है, एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है। मैं ट्रांजिस्टर ही डाल दे रहा हूँ फिलहाल। ये है ना ड्राइव, ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आ रही है। किससे, कनेक्टर से। इसको ड्राइव देने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा है, या कई बार 2003 आईसी लगी होती है। क्या लगी होती है, 2003। काम तो एक ही है ना दोनों का। तो इसको क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए ना। जी। वो ग्राउंड इसी ट्रांजिस्टर की ई मीटर पे आ रही होगी। ट्रांजिस्टर क्या करेगा, स्विच करता है, ये ग्राउंड को इस तरफ पास करेगा। पर कब, जब इसकी बेस पे, कहाँ, बेस पे लाइन, बेस पर कमांड आएगी। क्या आएगी, कमांड, कमांड आएगी। ये कमांड मिली वोल्ट में होती है। क्या होती है, मिली वोल्ट। और ये कहाँ से आएगी, ये मेन आईसी से आएगी। कहाँ से, मेन आईसी। मेन आईसी से। आओ देखें, तो ये देखो, ये रेगुलेटर की ग्राउंड है। अभी इस पिन से जुड़ी थी ना ये ड्राइव, बीप करा के दिखाऊं, ये देखो, ये कपलर की जो ड्राइव है वो इस ट्रांजिस्टर से कलेक्टर से आ रही है। ठीक है, बीप आ गई जी। और क्या चाहिए हमें, यहाँ ग्राउंड चाहिए ना, वही ग्राउंड इस ट्रांजिस्टर पे दे रखी होगी, आ रही होगी, ये आ रही है ना। अब आईसी ये ट्रांजिस्टर ये ग्राउंड को उस तरफ कब पास करेगा, जब आईसी से इस पर बेस पे कमांड आएगी, यानी इजाज़त। जितनी ज़्यादा कमांड आएगी मोटर उतनी ही तेज़ घूमेगी, जितनी कम कमांड आएगी मोटर उतनी कम स्पीड में घूमेगी। यानी कि अगर इस पे वोल्ट, तो कुल मिला के जो मेन काम है स्पीड कम ज़्यादा करने का, वो मेन ही कर रही है। यानी कि अगर ट्रांजिस्टर पे 1 वोल्ट आएगी तो मोटर से लोग घूमेगी। अगर 1.5 वोल्ट आएगी, हाँ, जितनी बढ़ेगी कमांड जी, उतनी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, और जितनी कमांड कम होती जाएगी स्पीड भी कम होती जाएगी। ये लो, अब हम यहाँ लगाते हैं और इसकी बेस पे रखते हैं। कहाँ, बेस इसकी ये है जी, कुछ नहीं आ रहा है ना। जी। ऑन करो, देखो 0 है ना। सर हटाओ थोड़ा सा फैजान, अभी कमांड नहीं आ रही। जब कमांड आएगी देखो 5 आ गई, 0.5 मिली वोल्ट। कितनी, 5 हो गई ना जी। थोड़ी सी कमांड आएगी, क्या है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगी। ये 2003 लगी होती तो आती 0.20 मिली वोल्ट। कितनी, 0.20 मिली वोल्ट। पर ये ट्रांजिस्टर लगाया ना, ट्रांजिस्टर को थोड़ा कमांड और कम चाहिए होती है, इतनी कमांड नहीं देगी। देखो अब मोटर बंद हो गई ना, तो कमांड चली गई। तो मेन कहाँ से चैन स्टार्ट हो रही है इसकी, मेन आईसी से। कहाँ से, मैं चाहूँ देखो जो काम ट्रांजिस्टर कर रहा है, मैं चिमटी से उसे शॉर्ट करके मोटर चला दूंगा। देना चिमटी, रहने दो। ये क्या हो रहा है यहाँ, ये मेन आईसी जी, कमांड दे रही है बेस पे, जी। तो ये ई मीटर का ग्राउंड उस तरफ जा रहा है ड्राइव के रूप में, जी। तब मोटर रन कर रही जी। है। तो ये ग्राउंड मैं दे देता हूँ ट्रांजिस्टर वाली, मैं जंप करा देता हूँ, चल गई, समझ आई बात। ये चैन है, आपको चैन जब मोटर ना चले ना, स्टार्टिंग करनी है कमांड से। कहाँ से, कमांड से। सबसे पहले आप ये लाइन चेक करो। आपने देखा लाइन यहाँ नहीं आ रहा है, जी, तो फौरन यहाँ ड्राइव चेक करो, ड्राइव कौन दे रहा है। या तो ड्राइव ट्रांजिस्टर दे रहा होगा, जी, या 2000, या तो 2003 दे रही होगी। अब 2003 कब देगी, जब उसके सामने वाली पिन पर
कमांड आएगी कितनी, पर वो 5 वोल्ट नहीं आएगी रिले की तरह। मिली वोल्ट। उस दिन मैंने क्या बोला था कि धीरे धीरे काम को समझो, सारी कमांड 5 वोल्ट नहीं होती। तो जब मोटर की जो कमांड आएगी वो 0.20 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट, बहुत कम आएगी, ना के बराबर। कितनी? और देखो यही ट्रांजिस्टर लगाए तो कमांड कितनी आ रही है, 0.05 मिली वोल्ट। कितनी? 0.5 मिली वोल्ट। हाँ। तो सबसे पहले एसी चेक करो, नहीं आ रही, फिर ये देखो ड्राइव कौन दे रहा है, और फिर उसकी ये देखो कमांड कहाँ से आ रही है जी। तो कमांड चेक करो आप। क्या करो? कमांड। अब आपने यहाँ देखा कमांड आ रही है, क्या हो रहा है, पर मोटर नहीं चल रही। जी। तो या तो आपका ये ट्रांजिस्टर खराब, या एक कपलर खराब, या आपका ट्रैक खराब, और आईसी लगी है तो आपकी आईसी खराब। अब जो भी हो, एक मैं साफ सुथरी चैन बना देता हूँ, ठीक है ना। क्या है साफ सुथरा। वहाँ तो काफ़ी वो हो गया है, मैं आईसी वाली बना दूँ सर्किट। जी। आईसी वाला बना रहा हूँ, आईसी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एक ट्रैक वाला आ गया तो मेरे पास ले आना। अब आपको समझ में आया कि आईसी क्या है, इसके अंदर क्या मौजूद है। 3 पिन का ट्रैक, ये रहा टीआर बनाया ना डायग्राम, जी। और एक कपलर, दोनों इसी के अंदर इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट है। तो ये रही मोटर आपकी, और मोटर का टारगेट क्या है, लाइन। क्या? लाइन कहाँ से आएगी, ये लाइन आएगी एक कॉइल के जरिए आईसी से, ठीक है। आईसी नॉर्मली कितनी होगी, 7 पिन की। कितनी? 7 पिन। तो मोटर इससे जुड़ी है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल 1, और एक पिन होगी टर्मिनल 2 जो फ्यूज से जुड़ी होगी, और यहाँ पे एसी आ रहा होगा, है ना, और आउट यहाँ पे होगा एसी। और कब होगा, एक पिन एनसी होगी, अगर होगी तो कब होगी ये इधर करंट आउट, जब इसको दूसरी तरफ वोल्ट सप्लाई मिलेगी 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, वो 1 नंबर पिन होगी। और 2 पिनें हो सकता है आपस में जुड़ी हो, देखना पड़ेगा, 2 जुड़ी हैं 1 जुड़ी है, पर पॉइंट वर्किंग में 2 ही होंगे। क्या होंगे? ऐसा भी हो सकता है 2 सप्लाई की हों, 2 ड्राइव की हों, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी। ऐसा भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। तो ये 2 जुड़ी हैं, ये मान लो ये ड्राइव है। क्या है? ड्राइव। तो जब ये ड्राइव इन होगी और सप्लाई इन होगी, तब यहाँ नीचे जो गेट है ये क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज। ये गेट क्लोज होगा तो इन दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। और ये ड्राइव कहाँ से आ रही होगी, ये ड्राइव आ रही होगी किसी ट्रांजिस्टर से। किससे? ट्रांजिस्टर से। ठीक है, कलेक्टर से मान लो। ई मीटर पे ग्राउंड मौजूद होगी, आ रही होगी ऑलवेज। और जब बेस पे कमांड आएगी कहाँ से, एमसीयू से। कहाँ से? कितनी? 0.05 मिली वोल्ट की डाल देते हैं, तब ये ग्राउंड इधर आ जाएगी और मोटर चल जाएगी। आपको क्या चेक करना है, कमांड चेक करो। कमांड क्लियर है तो या तो ये गया या तो ये गई, ठीक है। ट्रांजिस्टर चेक करना जानते हो, आईसी बदल लो। ट्रांजिस्टर चेक कर लो, आईसी बदल लो। या तो ये वाली जो कमांड है ये आ रही होगी आपकी कहाँ से, 2003 आईसी से, ठीक है। यूएलएन से आ रही होगी किसी पिन से। तो किस पिन, जिस पिन से ये आ रही होगी ग्राउंड, उसके सामने जब 0.20 मिली वोल्ट आएगी, एमसीयू से आएगी, कमांड आएगी, तब मोटर रन करेगी, ठीक है ना। मोटर चैन, फीडबैक मोटर। क्या? फीडबैक मोटर। फीडबैक 6 वायर मोटर चैन। आज आपकी फीडबैक की चैन क्लियर हुई है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ था इसके अंदर, पता लगा आपको? ऐसी हर मोटर में है। क्या है? जी। तो ये इसमें अब पूरी चैन है डीप चैन। क्या? डीप चैन। हाँ, ये बहुत बारीकी से आपको बताया कि कैसे चेक करना है, ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या है, जितनी भी फीडबैक मोटरें हैं जी, पीसीबी लगाओगे, आज के बाद ये चैन चेक करोगे, ठीक है ना। कमांड कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कपलर पे कितनी आ रही है, कपलर पे सप्लाई कितनी आ रही है, कपलर की सप्लाई वाली पिन कौन सी है, ड्राइव वाली कौन सी पिन है, टर्मिनल 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, ये सब रीड करना है। क्या करना है, ठीक है। जाओ करो, इसको निपटाओ। इसमें मोटर वाली लगा लो, ये सही वाली लगा लो, ठीक है। ये 6 हटाओ, इसका कर दो खत्म। तारें इसकी बढ़िया से लगाओ। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि कैसे क्लास दी, काफ़ी डीप बताया मैंने कि मोटर फीडबैक वाली कैसे रन करती है। और आप लोग भी सीखना चाहते हैं, आइए और ऐसी डीप सीखिए, बोर्ड में सीखिए, डायग्राम के ज़रिए सीखिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझिए।
और फिर बैठ के आप रिपेयरिंग करिए दुनिया भर के पीसीबी आराम से यहाँ पे करो, कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जैसा आपको टाइम लगे समझने में आप वैसे समझिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, कोई और पीसीबी आता है मेरे पास तो मैं आपको फिर से कुछ बताता हूँ। ठीक है, बाय।